नमस्ते। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जब तक भारत के जनों में आध्यात्मिकता है तब तक भारत अमर है। और जब जब भौतिकता के बादल और ऐसी लहरें उठती हैं जो हमारे भारत की नींव को हिलाने का प्रयास करती, तब तक भारत में बड़े सुधार आते हैं, रिफॉर्म्स। और ऐसे रिफॉर्म के समय में 18 फरवरी 1836 को एक बालक का जन्म हुआ। पिता एक गरीब पवित्र ब्राह्मण। उस समय ब्राह्मण तो शास्त्र सम्मत, धर्म परायण, वो सांसारिक धंधे वैसे भी नहीं करते। लाइफ बहुत एक रेस्ट्रिक्टेड होती थी, किसी से दान भी नहीं लेते थे, गरीबी में ही गुजारा। और उनका क्योंकि वो एक कास्ट सिस्टम जैसा था, जो जितना ब्राह्मण होता है कास्ट वैसा होता है, वो उतना ही उन पे रेस्ट्रिक्शंस भी ज्यादा हो जाते हैं। वो बहुत सारी चीजें खाना, उनको बहुत सारी चीजें त्याग देनी पड़ती है। तो जीवन वैसे ही तपस्या और त्याग से भरा होता है। और उनके जो वो एक परिधि में रहते हैं, वो जो उसमें लिखा है वो उसका मानते हैं, और इसलिए वे बहुत दृढ़ होते हैं। उनकी संकल्प शक्ति बहुत होती है। और ऐसे ही माता पिता, अपने महाभारत में हमने पिछली बार एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक परिवार था जो कई दिनों से भूखा था, और कहीं ना कहीं से वो एक भोजन की मील उनने का इंतजाम किया, लेकिन बाहर कोई और भिखारी भूखा आकर खड़ा हो गया। उनने सब कुछ उसको दे दिया और वो भी, और वो परिवार उस रात खत्म हो गया। पहले मैंने सुनाई थी। तो कुछ इसी प्रकार की माँ, इसलिए माँ को देवी कहते हैं। जब सब खाना खा लेते हैं तो वो माँ खाती है। इस बालक की माँ को कई बार तो भूखे रहना पड़ता था, क्योंकि वो अपना खाना बाहर कोई गरीब को दे देती, हालांकि वो भी बहुत गरीब थे। ऐसे माता पिता को श्री रामकृष्ण परमहंस पैदा हुए। तो आज हम ये मनन करें कि कैसी उन माता पिता की अंदर की हालत हुई होगी, जिससे ऐसी आत्मा आकर्षित हुई। अब हम स्वामी ये रामकृष्ण परमहंस की अगली बार कहानी, जीवन की कहानी शुरू करेंगे। जब भी आप उसे अगर पढ़ेंगे तो आपके आंखों में आंसू जरूर आएंगे। शुक्रिया।